नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे प्रभावशाली और अति शक्तिशाली सूत्रों के बारे में, रहस्यों के बारे में समझेंगे, जिनको जान करके, जिनको फॉलो करके आप भी हर हाल में खुश रहने की कला सीख सकते हैं। चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम अपनी इच्छा से प्रसन्न रह सकते हैं और इसके लिए इन 7 रहस्यों को फॉलो करना जरूरी है। जो लोग ये 7 रहस्यों को फॉलो करते हैं, वे हर हाल में खुश रहते हैं दोस्तों। तो इन 7 रहस्यों को हम सीखेंगे और इनको कैसे फॉलो करना है, ये भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक से बढ़कर एक टिप्स और टेक्निक्स को सीखेंगे हम। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। वे लोग हर हाल में खुश रहते हैं जो ये 7 रहस्य जानते हैं। तो कौन कौन से रहस्य हैं? सबसे पहला है मृत्यु का सदैव स्मरण। दोस्तों, जीवन में और कुछ हो न हो, लेकिन एक चीज तो एकदम निश्चित है, वो है मृत्यु। जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। जो इंसान मृत्यु के बारे में सदैव स्मरण करता है, वो जीवन को एक अलग अंदाज से जीता है। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए नहीं लड़ता, मन में द्वेष नहीं पालता, चिंता नहीं करता। कोई चीज़ बिगड़ गई तो उसको केवल एक खेल के रूप में देखता है, और वो इसलिए क्योंकि वो किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से अटैचमेंट यानी एकदम ज़्यादा मोह आसक्ति नहीं रखता है। वो ये जान रहा होता है कि यहाँ पा पा के भी कितना पालेंगे और खो खो के भी कितना खो देंगे। एक दिन ये शरीर ही नहीं रहना है, तो ये सारी वस्तुएं, सारी संपत्तियां, सब कुछ हम यही छोड़ कर जाने वाले हैं। इसका मतलब ये जब तक हमारे पास है, वास्तव में हम इसके संरक्षक हैं, यानी हम उनका उपभोग कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय तक। जब हम चले जाएंगे यहाँ से तो इन्हीं के मालिक कोई और लोग हो जाएंगे, यानी ये कुछ समय के लिए हमको मिली हुई है। तो इसी कारण किसी भी वस्तु से एकदम ज़्यादा अटैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई परिस्थिति अगर हमारे अनुसार नहीं हुई तो दुख नहीं देना चाहिए खुद को। मतलब जीवन को एकदम बहती हुई नदी की धारा के रूप में देखिए। जो दृश्य आपके सामने आ रहा है, बस उसका आनंद लीजिए। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में बैठने के बाद अब जब ट्रेन चलना शुरू करती है, तो जो दृश्य आते हैं, क्या आप उनका विरोध करते हैं कि ये दृश्य क्यों आया, ये मुझे नहीं देखना था, भगवान ने मुझे यही क्यों दिखाया? अब भाई, आप ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन चल चुकी है। अब रास्ते में जो दृश्य आए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका दुख मनाना चाहते हैं या उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो जीवन भी वही है। जीवन में भी कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो अगर हम मन से बहुत सारी धारणाएं बना लेंगे कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो समझ लीजिए हम बहुत दुखी होने वाले हैं। इसलिए मृत्यु को सदैव याद रखो कि भाई आखिर एक दिन यहाँ से जाना है। तो शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी, मन एकदम शांत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ जो लोगों ने इतना कुछ पाया, क्या वो साथ लेकर गए? बिल्कुल नहीं। सबका मरना निश्चित है। बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि भाई आज का दिन मुझे एक नया अवसर मिला है, एक नया जन्म मिला है। आज का सूर्योदय मैं देख सकता हूँ, आज का संसार में देख सकता हूँ। कितने ही ऐसे लोग जो कल तक इस दुनिया में थे और आज नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं हूँ। तो क्या ये अपने आप में सौभाग्य नहीं है कि मुझे जीवन को एक और दिन देखने का अवसर मिला? कितना बड़ी, मतलब कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम जीवन को अभी भी देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जिंदा हैं हम। ये जिंदेपन का एहसास ही सबसे बड़ा उपकार है दोस्तों। कितने लोग हैं जो सोचे नहीं थे कि आज उनका आखिरी दिन होगा। हमारे जैसे ही लोग थे। जरूरी नहीं कि कोई इंसान बूढ़ा होने के बाद ही मरे, कभी भी आ सकती है मृत्यु। जब आप इस चीज को याद रखेंगे ना कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, अरे भाई कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। लोगों की तो जान चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, दुर्घटना, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो लोग तो अपना जीवन खो देते हैं। अगर मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान या कुछ बहुत बुरा हो गया मेरे जीवन में, तब भी मुझे शुक्र मनाना चाहिए कि मैं जीवित तो हूँ, मैं जीवन का अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं घूम पा रहा हूँ, मैं हवा का अनुभव कर पा रहा हूँ। बस और क्या चाहिए? जब तक आप जीवित हैं, आपसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं है दोस्तों। मृत्यु को याद कीजिए कि कभी ना कभी तो हमको जाना है। तो जब तक है अच्छे से जी लें, कुछ नहीं लेके जाएंगे। जो एकदम राजा है वो भी खाली हाथ जाएगा, जो रंक है वो भी खाली हाथ जाएगा।
तो जब कुछ जाना नहीं है यहाँ से, सब कुछ यहीं रह जाना है, तो किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात का क्रोध, किस बात का द्वेष, किस बात की रंजिशें। तो एकदम सब कुछ भुला करके रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। सेकंड नंबर पे है हर परिस्थिति में अवसर देखिए। कुछ भी घटना हो गई, घटना केवल एक घटना होती है, उसको अच्छा या बुरा हम बनाते हैं। यानी अगर उस घटना में हम केवल नेगेटिविटी खोजते हैं कि इससे मुझे क्या नुकसान हुआ, ये मेरे लिए क्या गड़बड़ कर रही है घटना, तो हमको वो घटना बुरी लगती है। मगर अगर हम उसको देखने का, उसको समझने का थोड़ा सा एंगल चेंज कर लें, दृष्टिकोण बदल लें, तो उसी घटना में जो कुछ समय पहले आपको बुरी लग रही थी, उसमें अब आप अवसर ढूंढ सकते हैं कि अच्छा ये तो हो गया है, अब देखो कि इसके होने से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसको अपने विकास यानी अपने डेवलपमेंट के लिए कैसे इसको सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या क्या यहाँ से नया निकल के सामने आ सकता है, कौन कौन सी जो अवांछित चीज़ें थी वो नष्ट हो गई हैं, कौन सी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ से मिल सकती हैं, ये आप देख सकते हो। जैसे कोई इंसान मान लो नौकरी से सस्पेंड हो गया किसी कारण से, तो अब ये देख सकता है कि इस निलंबन काल में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ, नए नए कोर्सेज सीख सकता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति का व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया, उसको व्यापार बंद करना पड़ा। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको वो बैठ के दुख मनाए, मातम मनाए, उस पर बहुत अफसोस करे, या वो ये सोचे कि चलो मैं बहुत दिन से इस काम को शुरू करने की सोच रहा था, या जो बहुत पहले उसने कोई सपना देखा था, या उसके कोई ख्वाब थे कि चलो ये नया काम शुरू करें। मतलब आप ये देखो कि जो हो चुका है उसको छोड़ो, अब क्या क्या कर सकते हैं उसको देखो। यानी कुछ भी चीज़ गड़बड़ हुई है तो इसका इस्तेमाल मैं अपने फायदे के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए कैसे कर सकता हूँ, उस एंगल से सोचना सीखो दोस्तों। तो आपके लिए कोई घटना बुरी रहेगी ही नहीं। कोई भी घटना अपने आप में लेबल चिपका के नहीं आती कि मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं तुम्हारे दुख का कारण हूँ, मैं तुम्हारे सुख का कारण हूँ। किसी घटना में, किसी परिस्थिति में ऐसा नहीं लिखा होता। ये हमारे विचार ही हैं ये सुख दुख का कारण। तो इन पर काम करना है, इनको बदलना सीखना है, इनको अपने फेवर में करना है। आप ये सोचो कि भाई चलो ये बिगड़ा ही तो है ना, अब आगे जरूर कुछ मैं अच्छा करूँगा। ये क्यों बिगड़ा, इसमें कहाँ कमी रह गई थी, मैंने ऐसी कौन सी गलती की, मुझसे क्या नादानी हो गई, कौन सी चीज़ें जो मैं नहीं जानता था इसके बिगड़ने के बाद मैं जान पा रहा हूँ। तो वो घटना आपके लिए अच्छी हुई कि बुरी हुई, आपको वो कुछ सिखा के जा रही है। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते थे, उसके बिगड़ने के बाद आपको पता चला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो आगे के लिए सीख मिल गई। ऐसा सोच लो, सब कुछ सोचना ही खेल, सोचने का ही खेल है और कुछ नहीं है। नहीं तो जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, बहुत सारी संपत्तियां हैं, वे भी डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि वे अच्छे एंगल से सोच नहीं पाते। अगर बहुत सारा पैसा ही सुख का कारण होता तो अमीर लोग दुखी क्यों होते, सीधी सी बात है। और वहीं कोई एकदम सामान्य सा गरीब सा व्यक्ति है, वो बहुत आनंद से जी रहा है। इससे साफ साफ सिद्ध होता है कि सुख या दुख, खुशी या गम जो है वो हमारे सोचने के तरीके से आता है। बस इसी पे ध्यान देना है, यही सब कुछ खेल कराता है और कुछ भी नहीं है। पूरा खेल इसी का है। सोचने का एंगल बदल लो, आप सदैव खुश रहने लगोगे दोस्तों। तीसरा है स्वीकार भाव। दोस्तों जो चीज़ बदल नहीं सकती, अब उसको लेके एकदम सोचते रहना, परेशान होते रहना, ये तो नादानी है। जो चीज़ बिगड़ गई मतलब अब हम लोग बोलते हैं बिगड़ गई करके, हमको बोलना चाहिए बदल गई। कुछ परिस्थिति, कुछ वस्तु, कोई घटना जैसी पहले नहीं थी अब वैसा हो चुका है, तो हम लोग बिगड़ गई इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे फेवर में नहीं होती, तो हम लोग उसको बोल देते हैं बिगड़ गया, बहुत बुरा हो गया, ये अपशकुन हो गया या कुछ खराब हो गया, क्योंकि हमारे चाहे अनुसार या हमारे इच्छा अनुसार वैसा नहीं हुआ, तो हम लोग बोलते हैं बिगड़ गया। हमको बोलना चाहिए बदल गया, और परिवर्तन तो संसार का नियम है। तो अब आप उसमें ये देखो कि अगर कुछ चीज़ बदल चुकी है, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, क्या उसमें आप अपना प्रयास करके, अपना एफर्ट लगा करके उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो अगर बदलाव कर सकते हैं तो किस बात की चिंता, किस बात का शोक, आप कर्म में जुट जाइए। और अगर कोई ऐसी घटना है या ऐसी परिस्थिति है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा हो चुका है, अब उसको ले लेके एकदम सोचते रहना, परेशान होते रहना, बिल्कुल गलत बात। उसको स्वीकार कर लो, जीवन है भाई, होते रहता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जब ये हुआ है तो बस स्वीकार है। बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ भी एक पल में धराशायी हो जाएगा, एक पल में राख बन जाएगा, इस एकमात्र जादू से, और उस जादू का नाम है स्वीकार।
बस आप स्वीकार कर लो, जो भी हो रहा है जीवन में स्वीकार कर लो, जो नहीं बदल सकता स्वीकार कर लो, जो बदला जा सकता है, जिस चीज़ के होने से आपको लग रहा है कि यार ये सही नहीं हुआ है, बदला जा सकता है, तो आप बदलने की कोशिश करो, लेकिन मन को शांत रखते हुए कि चलो ठीक है, मैं बदल पाया तो ठीक, नहीं बदल पाया तो ठीक, मैं यहाँ बोझ नहीं डालूंगा, इधर तनाव नहीं पालूंगा, मन को, दिल को हल्का रखूंगा, ये मानते हुए आप सारे कर्म कीजिए, अपने तरफ से प्रयास कीजिए, बाकी सब प्रकृति और ब्रह्मांड के हाथों में छोड़ दीजिए बस। चौथे नंबर पे है अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी को मत दो। अगर आप हमेशा इस सोच में रहोगे कि ये मेरी तारीफ करे, ये मेरा अपमान मत करे, ये मुझसे ठीक से बात करे, ये मुझे बदतमीजी से बात मत करे, ये मेरी बुराई मत करे, ये 4 लोगों के सामने मेरी बुराई करके आता है, ये मेरी आलोचना करके आता है, आप किस किस को रोकोगे, किस किस को मना करते रहोगे कि आप मेरे बारे में ऐसा मत बोलो, आपने मुझसे ऐसे क्यों बात की। कोई आदमी कहीं जा करके आपके बारे में क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, इस पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस पर आपका कैसा नियंत्रण हो सकता है, हो ही नहीं सकता। वो उनका अपना थिंकिंग है, अपनी सोच है, अपनी उनकी जुबान है, अपने कर्म है, वे कब क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किस किस को आप रोकते रहोगे, कितना रोकते रहोगे, आप परेशान हो जाओगे। आप अपना जीवन कैसे ठीक से जी पाओगे बताओ। कोई हमको कुछ बोल रहा है, वो उसके अपने मन का कचरा है, ये उसकी चेतना का लेवल बता रहा है, यानी उसकी थिंकिंग बता रहा है, उसकी मेंटेलिटी बता रहा है कि वो किस लेवल का इंसान है। आपको उससे नहीं घबराना है, जो भी आपके बारे में लोग कहते हैं वे आपसे ज़्यादा अपने बारे में बता रहे होते हैं। हमको क्रोधित होना है कि नहीं, हमको चिड़चिड़ाना है कि नहीं, या हमको खुश होना है कि मुस्कुराना है कि शांत रहना है, ये सब कुछ हमारे हाथ पर या हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई जरा सी उकसाने वाली बात कह देता है और हम क्रोधित हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके मूड का रिमोट कंट्रोल, आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल तो दूसरे वालों के, मतलब दूसरे व्यक्ति के हाथ में है। वो जब चाहे रिमोट का बटन दबाता है, आपको गुस्सा दिला देता है, एक तारीफ करता है, आप खुश हो जाते हैं, तारीफ करके वो अपना काम निकलवा लेता है, जब उसका काम नहीं रहता तो वो कुछ आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। मतलब वो अपने, उसके पास जो रिमोट है आपके मूड का, आपकी खुशियों का रिमोट उसके पास है, और वो रिमोट को जब चाहे ऐसा चला करके आपको अप डाउन करते रहता है, आपको नचाते रहता है। अब सोचो, क्या ये मानसिक गुलामी नहीं है? हम जाने अनजाने गुलामी नहीं कर रहे हैं क्या दूसरों की, बताओ। तो आपको अपनी प्रसन्नता का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथों में रखना है, और ये हम कैसे रख सकते हैं? आपको ये सोचना है कि भाई दूसरा मुझसे कैसा भी व्यवहार करे, मेरी खुशियों का, मेरी शांति का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मुझे गुस्सा करना है कि नहीं करना ये मैं तय करूंगा। मुझे कब तक शांत रहना है, अगर गुस्सा करना भी पड़े तो किस मात्रा में करना है, किस टोन से करना है, कौन से शब्दों से करना है, आवाज का स्तर क्या होना चाहिए, ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा। अपने आप को ये बार बार कहिए। तब क्या होगा कि लोग अगर आपके विरुद्ध बोलेंगे भी और आप उस समय, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में है, तो जैसा मूड चाहूँ वैसा मैं चुन सकता हूँ। अगर मैं अपना मूड कैसे रखना चाहूँ, शांत और प्रसन्न और मुस्कान भरा, तो मैं वैसा ही रखूंगा। ऑटोमेटिक दूसरों की चालें फेल हो जाएंगी, दूसरे लोग सोचते रह जाएंगे कि ये, मतलब इसमें कैसा अद्भुत परिवर्तन आ गया, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और यही उनके लिए सबसे बढ़िया जवाब होगा। आप खुद सोचो। तो अपने प्रसन्नता का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथों में रखो। कोई तारीफ करे, कोई बुराई करे, करते रहने दो, आप मुस्कुराते चलते रहो बस। 5वें नंबर पे अपेक्षाएं शून्य और कृतज्ञता अधिक। हम लोग लोगों से तरह तरह की अपेक्षाएं पाल लेते हैं, ये मेरे बारे में ऐसा न करे या ऐसा करे, ये मेरा कहना माने, ये मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा जीवन जिए, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा ये बोले, मैं अगर किसी महफिल में जाऊँ तो सब मुझे पूछें, मुझे सराहें, मेरी तारीफ करें, मैं इस काम को होता हुआ नहीं देखना चाहता तो उसने ऐसा क्यों किया। मतलब हम लोग घर परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों में, समाज में, दोस्तों में बहुत सारी अपेक्षाएं पाल लेते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो हम चोटिल होते हैं। तो आपको बनना पड़ेगा अपेक्षा शून्य। जब भी कोई व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं में खरा ना उतरे तो मन ही मन कल्पना कीजिए और सोचिए कि मैंने इससे अपेक्षाओं का जो एग्रीमेंट किया था, काल्पनिक एग्रीमेंट, मतलब मैंने ये इससे ये अपेक्षा रखी थी, तो उस एग्रीमेंट को अब मैं फाड़ रहा हूँ। मन में कल्पना कीजिए कि आप एग्रीमेंट का कागज फाड़ रहे हैं। किस बात का एग्रीमेंट? अपेक्षाओं का, कि मैंने इससे चाहा था कि ये करे और ये ना करे, और ये जस्ट उल्टा कर रहा है उसका।
तो दुख हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने वो एग्रीमेंट बनवा लिया। आपको उस एग्रीमेंट को फाड़ना चाहिए। किसी से भी एग्रीमेंट मत करो, किसी से भी अनुबंध मत पालो, मत बनाओ। सब व्यक्ति अपने संस्कार और अपनी वृत्तियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। अगर वो सिर्फ तभी बदल सकते हैं जब उनका खुद का दृढ़ निश्चय हो, खुद का इरादा हो। अन्यथा हम लाख कोशिश करें, कोई नहीं बदलने वाला। तो आप अपेक्षा शून्य हो जाइए। हर कोई अपने अनुसार जीना चाहता है। हम न किसी के मालिक हैं, न हमको बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब आप अपेक्षा शून्य हो जाएंगे तो आप सदैव सुख का अनुभव करेंगे। और कृतज्ञता जितनी अधिक हो सके उतनी कीजिए। हम लोग का ध्यान शिकायतों पर रहता है। जीवन में ये नहीं मिला, ये नुकसान हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे भाई, आप जिंदा हो, ये अच्छी बात है। जो इंसान अचानक मर गया वो तो बोल भी नहीं सकता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बताइए, बोल सकता है क्या? बताओ। हम जीवित हैं, हमको सांस लेने के लिए हमारे पास वायु है, पीने के लिए पानी है, देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए अगर पैर हैं, तो फिर क्या ये उपकार नहीं है? क्या ये आभार व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा कारण नहीं है? आप खुद बताइए। हमारे पास हजारों ऐसे कारण हैं जिसमें हम ईश्वर का, ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का धन्यवाद दे सकते हैं। सोचिए अगर सूर्योदय ही ना हो तो कैसे चलेगा संसार? बताइए। तो हमको सूर्य देवता को भी धन्यवाद देना चाहिए। आप अगर ढूंढने लगेंगे तो हजारों करोड़ों ऐसे कारण मिल जाएंगे जिससे आपका मन धन्यवाद और आभार से भर जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि आपका ध्यान कहाँ रहता है। हमारा ध्यान कमियों में और शिकायतों में रहता है। वहां से ध्यान हटाइए। फिर से वही बात आ गई ना, सोचने का एंगल बस चेंज करना है। आपको अपना ध्यान कृतज्ञताओं पे रखना है। जब आप धन्यवाद के भाव में आ जाएंगे ना, धन्यवाद वाली फ्रिक्वेंसी पे आ जाएंगे, तो फिर आपको जीवन में हर चीज अच्छा लगने लगेगा। एकदम उत्सव की तरह लगने लगेगा जीवन। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके जीवन में जो जो भी अच्छी चीजें हैं, जैसे घर है, परिवार है, जो भी अच्छी चीजें हैं, अगर आप उनके बारे में कृतज्ञता प्रकट करते हैं, प्रकृति, भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि उनके और अधिक बढ़ने और अधिक फलने फूलने की संभावना और बढ़ जाती है। मतलब संभावना नहीं, गारंटी। जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, वो चीज़ मुझे बहुत सुख देती है, मुझे बहुत प्यार देती है, वो मेरे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डाल रही है। अगर मैं उसके बारे में बहुत कृतज्ञता व्यक्त करूं, धन्यवाद दूं, तो निश्चित रूप से मानिए कि वो और फलेगी फूलेगी और बढ़ेगी वो चीज़। तो हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहें। छठवा है क्षमा भाव। दोस्तों, हम कोई भी व्यक्ति मान लो कुछ गलती करता है, हमारा बुरा करता है, तो हम बहुत अधिक अहंकार के कारण उसको माफ नहीं करते। मैं उससे माफी नहीं कर सकता, मैं उसे माफ नहीं कर सकता, मेरे हृदय में उसके लिए घृणा है, ऐसे मैं और मेरा में हम डूब जाते हैं। ये पूरा हमारे अहंकार का सूचक है। अगर सोचिए आपसे भी वही गलती होती, तो क्या आप ये उम्मीद नहीं रखते कि हमको सामने वाला माफ कर दे? हम क्या भगवान से इस बात की उम्मीद नहीं करते कि भगवान हमको हमारे कर्मों के को माफ कर दो? या हम बोलते हैं कि नहीं, गलती हुई है, मेरे को सजा दो, मेरे को मारो, मेरे को दंड दो? ऐसा तो नहीं बोलते। हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि हमें एक और मौका मिले, हमें भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए, हमें माफ़ किया जाए। हम भी यही उम्मीद रखते हैं ना। तो हमको भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, हमारे मन पर बोझ बना रहता है, हम बहुत भारीपन महसूस करते हैं। और जैसे ही हम क्षमा कर देते हैं, मन हल्का हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। अच्छा, एक और बात, हम माफ करके ये सोचते हैं कि हमने सामने वाले पर एहसान कर दिया, जाओ तुम्हें माफ किया। गलत बात। माफ करके हम सामने वाले पर एहसान नहीं करते, हम एहसान करते हैं खुद पर, क्योंकि माफ करने से हमारा मन हल्का होता है। मान लीजिए मैं किसी इंसान को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, और वो इंसान को पता ही नहीं है कि ये मेरे को माफ नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका मन भारी है, वो अपनी मस्ती पे मस्त है। वो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, और मैं उसको माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए नुकसानदायक है। और मैं माफ़ उसको कर दिया, और मैं सोच रहा हूँ मैंने उस पर एहसान किया। उस पर कोई एहसान नहीं किया, तो वो पहले भी मस्त है, वो अभी भी मस्त है। एहसान हमने खुद पे किया, जो अपना मन हल्का करने का हमने रास्ता खोजा कि माफ़ कर दिया। तो जब भी आप माफ़ करते हैं, आप अपने मन को हल्का करते हैं, और माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस जीवन में अनेक अनचाही घटनाएं होंगी। कोई हमें धोखा देगा, कोई हमारे साथ विश्वासघात करेगा, कोई बेईमानी करेगा, कोई छल कपट करेगा, अन्याय होंगे हमारे साथ, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर हम
हर एक के साथ प्रतिशोध का भाव बनाए, बदला लेने का भाव बनाए, तो जीवन नरक नहीं बन जाएगा तो और क्या होगा। तो आप हमेशा माफ़ करते चलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है, दंड देना ज़रूरी है, तो उसका एक अलग तरीका हो सकता है, वो एक अलग स्थिति है, उस पर भी आप अपने विवेक से विचार करें, बहुत सूझबूझ और सोच समझ के साथ विचार करें। और ये बात मुझे इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि ऐसा कार्य स्वयं भगवान, मतलब श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही संदेश दिया है कि जब अधर्म अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए तब ही इंसान को अहिंसा से हटके कोई दूसरा रास्ते के बारे में सोचना चाहिए। जब अधर्म लिमिट से बढ़ जाए तो वो ये अलग केस है। बाकी हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं जो हैं, जिन बातों से हम अधिकांशतः प्रभावित रहते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ होती है, बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। आप स्वयं देखना, आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ें ही होंगी जो आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मचा रही होंगी, तो उसमें तो अपन क्षमा कर सकते हैं। जितना बड़ा कारण में आप क्षमा कर पा रहे हैं, आप समझ लीजिए आप ईश्वर के समतुल्य होते जा रहे हैं। अगर जीवन में बहुत गड़बड़ हो गई, किसी ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, मतलब एकदम बड़ा नुकसान कर दिया आपका, या बहुत कुछ खराब कर दिया, अगर आप तब भी आप उसको क्षमा कर पा रहे हैं कि ठीक है, माफ़ किया, माफ़ करने में हमारे मन में अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। बस ये आप ईश्वर का काम कर रहे हैं। ईश्वर मतलब ये ईश्वरीय गुण है, माफ़ करना, करुणा, प्रेम, ये सब ईश्वर के गुण हैं, आप उनका काम कर रहे हैं। तो ये अहंकार भाव से नहीं, एकदम दयालुता के भाव से, करुणा के भाव से होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप ईश्वर के समतुल्य हैं। और इससे सिद्ध हो जाएगा कि आपके मन में सबके लिए प्रेम है, सबके लिए करुणा है। तो जितना हो सके इन अच्छे गुणों का खुद में विकास कीजिए दोस्तों। सातवां है तुलना के जाल से मुक्त। दोस्तों, ये संसार एक पाठशाला है, एक स्कूल है। यहाँ हर इंसान सीखने के लिए आता है। सबके सिलेबस अलग अलग हैं, सबके क्वेश्चन पेपर अलग हैं। तो फिर हम दूसरे से नकल कर कैसे सकते हैं जब क्वेश्चन पेपर अलग मिला है, सबका सिलेबस अलग है, सबका जीवन अलग अलग है। अच्छा बताओ, किन्हीं दो इंसानों का जीवन सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। एक ही घर में पले बढ़े दो भाई बहन, या दो भाई या दो बहन, उनके भी जीवन एक जैसे नहीं है। सबको अलग अलग परिस्थितियां मिलती हैं, सबके जीवन में अलग अलग वातावरण आते हैं, अलग अलग लोगों का आना होता है सबके जीवन में। तो फिर हम तुलना किस बात की करते हैं? भाई उसको अलग टाइप का वातावरण मिला, उसने उसका ऐसा इस्तेमाल किया, वो यहाँ पहुँच गया, उसको अलग टाइप का वातावरण मिला, तो सबके साथ अलग अलग है, सबका अलग अलग हिसाब है। तो हम तुलना एक चीज़ को करके दुखी होते हैं, उसके पास बड़ा घर, मेरे पास छोटा घर। ये तो सोचो कि उसके पास बड़ा घर क्यों है, उसका पहले से बैकग्राउंड, मतलब बहुत हजारों कारण हो सकते हैं। आप एक चीज़ को लेकर तुलना करके परेशान हो रहे हो। अब एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की किसी बहुत देखा अचानक से कि वो कहीं शॉपिंग मॉल से निकल रहा है और बढ़िया मस्त महंगी गाड़ी में बैठ के जा रहा है। अब वो सोच रहा है इसके पास महंगी गाड़ी, मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि उसको पता नहीं है कि ये गाड़ी उसकी नहीं, उसके बॉस की है। मतलब हमको सच्चाई नहीं पता होती, लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, कितना दुख में है। हम लोग एक छोटी सी चीज़, वही चीज़ जो हमको दिखाई दे रही है, उसको सोच के तुलना करते हैं और दुखी होते हैं, जबकि हम असलियत नहीं जान रहे होते। तो इसलिए ये बहुत बेकार बीमारी है। तुलना के जाल से मुक्त हो जाइए। आपका जीवन अपना है, तुलना करनी ही है तो खुद के पास्ट से खुद को, कि भाई मैं कल कितना इम्प्रूवमेंट अपने में लाया था, आज मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ, मुझ में कितना सुधार आ रहा है। तो वो खुद से आप खुद को अपडेट करो बस, बाकी दूसरे से तुलना मत करो दोस्तों। अगर आप ये सातों रहस्यों को अच्छे से फॉलो करते हो दोस्तों, तो निश्चित रूप से मानिए कि फिर आपको कभी कोई दुखी कर ही नहीं सकता। आप हमेशा खुश रहेंगे, सदैव प्रसन्न रहेंगे, एक मन में एक आत्मिक शांति रहेगी, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो जाए। मन में बार बार अपने आप से ये वचन देते रहिए, अपने आप से प्रॉमिस करते रहिए कि बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे भीतर उथल पुथल मच ही नहीं सकती, क्योंकि मैं सदैव खुश रहूंगा। जो चीज़ बाहर गड़बड़ हुई है वो अंदर कैसे गड़बड़ी मचा सकते हैं? अंदर गड़बड़ी मचा अगर रही है कोई चीज़, तो वे मेरे अपने विचार हैं। याद रखिएगा, बाहर मान लो बम फूट गया या कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो ये दिल दिमाग कैसे दुखी होंगे? बम दिमाग में, दिल में नहीं फटा है, बाहर फटा है ना, तो ये दुखी हो ही नहीं सकते। अगर ये दुखी हो रहे हैं मतलब गड़बड़ी मुझसे हो रही है, तो गड़बड़ी मुझसे हो रही है तो सुधार भी किसको करना है? मुझको करना है।
जो चीज़ अंदर गड़बड़ हो रही है उसके लिए बाहर कैसे सुधार हो सकता है, सुधार भी भीतर ही होना चाहिए। इस चीज़ को आप अपने मतलब ध्यान में रखो, तो फिर आप निश्चित रूप से सदैव खुश रहोगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये सातों रहस्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों, इन सातों रहस्य में से आपको सबसे बेस्ट रहस्य कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।